नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। कौन से डॉक्टर के पास आज जा रही डेंटल वाले के पास ना। तो बस उसी के लिए तैयार हो रही थी। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना कोई रूटीन शेयर नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आपके साथ अपनी वो बात शेयर करूँगी, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी ना कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो डॉक्टर ने बोला है कि हो सकता है आपको कोविड हुआ हो। अब मतलब वो तो श्योर है कि आपको कोविड हुआ है, लेकिन मैं तो हो सकता ही लगा रही हूँ कि हो सकता है मुझे कोविड हुआ हो, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है ऐसा। तो इसलिए तो बस मैं वही बात आपसे कहूँगी कि मैं पूरे टाइम घर में रहती थी। ये देखिए, मतलब मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी, ना मार्केट, कहीं भी नहीं। इवन अपनी गली में भी नहीं जाती थी, अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। और मैं सिर्फ एक दिन के लिए गई और उसके बाद ही मैं बीमार पड़ गई, जबकि मैंने पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं ना, सावधानी बरती मैंने। ऐसा नहीं कि मतलब मैं ऐसे चली गई, मैं मास्क लगा के गई, हाथ भी सैनिटाइज करके गई थी। आके ही मैंने अपने हाथ सैनिटाइज किए। उसके बावजूद मेरा गला ख़राब हो गया और डॉक्टर का कहना है कि आपको कोविड हुआ होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो हुआ क्या। संडे का दिन था और मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो गए थे गाँव। तो रात को जब वापसी आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो गांव से आएंगे, वो मतलब किसी फंक्शन में गए थे, तो मैंने कहा तला वाला खा करके आएंगे, तो मैं रात के खाने में खिचड़ी बना के रखती हूँ। तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, लेकिन दही नहीं थी घर में। तो मैंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, वो नहीं आई। मैंने उसको 2-3 आवाज़ें लगाई पर वो नहीं आई। मतलब वो मुझे ही होना था, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा मार्केट। तो मैंने सोचा कि चलो नहीं आ रही तो मैं ही चली जाती हूँ। तो मैं मार्केट गई और जिस दुकान से मुझे दही लानी थी ना, वो दुकान पे दही नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा आगे जाती हूँ। तो मैं थोड़ा आगे गई तो फिर मेरे को लगा कि चलो मैं बाहर तो निकली हूँ, तो मैं नैना के लिए जो उसकी कॉपियाँ रह गई है वो भी ख़रीद लेती हूँ, और कुछ कवर ख़रीदने थे मुझे, कॉपी कवर। तो मैंने कहा चलो वो भी ख़रीद लेती हूँ। तो मैं फिर स्टेशनरी शॉप तक गई, लेकिन वो दुकान भी बंद थी। फिर मैंने कहा चलो जब निकली हूँ थोड़ा आगे और जाती हूँ। तो फिर मैं और आगे गई तो वहाँ पे एक दुकान और थी स्टेशनरी की ना, मैं वहाँ पर गई। लेकिन जैसे ही वहाँ पे गई, देखा वहाँ पे तो वो दुकान बंद ही हो चुकी है हमेशा के लिए, वहाँ पे कुछ और खुल गया है। तो मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। फिर मैंने यू टर्न किया और मतलब मैं वापस आ रही थी, तो एकदम मेरी नज़र पड़ी कि एक दुकान नई खुली है। तो मैंने कहा चलो इसी दुकान से ले लेती हूँ। मैं उस दुकान पर गई, मैंने वहाँ से उसके लिए कॉपियाँ ली और रजिस्टर वगैरह लिए और सामान लेकर के, मतलब सारे कवर वगैरह जो जो मुझे लेना था मैं लेकर के घर आ गई। तो उसके पीछे पड़ती एक बेकरी, तो मैंने कहा चलो बेकरी से दही ले लेती हूँ। अब उन लोगों ने क्या कर रखा था कि आपको खुद ही लेना था। तो बस सिर्फ मैंने बाहर की जो चीज़ टच की थी वो सिर्फ उन लोगों का फ्रिज था जो मैंने टच किया था। तो मैं उसको लेकर के आ गई दही को। फिर मैं घर पर आई और मुझे तो ऐसी है कि हाँ, मैंने आकर के हाथ भी धोए और मैं अपने कपड़े भी चेंज कर लेती थी मार्केट से आकर के ना। मैंने कपड़े भी उतार दिए अपने, और जो बाहर पहन के गई थी धोने के लिए डाल दिए थे। उसके बावजूद मैं जब फिर रात को हम लोगों ने वो आए, फिर हमने खाना वाना खाया और हम सो गए। जब मैं सुबह उठी मॉर्निंग में, तो मेरी नाक में ना बहुत इचिंग हो रही थी, मतलब बहुत अजीब सा हो रहा था, ऐसा मुझे कभी भी नहीं हुआ था। मैंने इनसे बोला कि पता नहीं नाक के अंदर ना अजीब सा हो रहा है मेरे को। तो इन्होंने बोला कि शायद तूने दही खाई थी ना रात को, तो इसलिए हो रहा होगा। तो मुझे भी लगा हाँ यार, हो सकता है मैंने दही खाई है तो इसीलिए हो रखा होगा। उसके बाद मतलब उसके अगले दिन से फिर नवरात्रे थे। उस दिन नहीं थे नवरात्रि, जिस दिन बोल रही मेरी नाक में इचिंग हो रही थी, उस दिन नहीं थे, उसके बाद थे नवरात्रि। फिर मैंने अमावस वगैरह करी। उसके बाद मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे बुखार सा आ रहा है। फिर मैंने थर्मामीटर से नापा तो मुझे बुखार नहीं था, मुझे कितना था 98 के आसपास था, बस ऐसा हराकत सी लग रही थी मेरे को। तो मैंने इनसे बोला मेरे को ना अजीब सा लग रहा है। तो इन्होंने बोला कि जैसा कर पैरासीटामोल खा ले। तो मैंने पैरासीटामोल खा ली, लेकिन मेरे को ऐसी रहा। फिर मैं रात को तो सो गई आराम से, कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगले दिन मेरा व्रत स्टार्ट हो गया। मैंने व्रत रखा, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मेरे से, मैं नहाई धोई, मैंने पूजा के लिए बैठी और मेरे से बिल्कुल भी किताब नहीं पढ़ी गई। मेरी आंखों से पानी पानी निकलने लगा और मैं बीच में ही उठ गई। और मैंने इनसे बोला कि मुझसे नहीं हो रहा है और आप ही पढ़ लो किताब ना, और मैं आके लेट गई। बस उस दिन से जो मेरी हालत ख़राब हुई, मतलब ना बुखार होके दे रहा ना कुछ। उस टाइम मेरा गला भी ख़राब नहीं था, मैं बोलूँ कि हाँ मेरा गला ख़राब हो गया, नहीं। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि ना पता नहीं अजीब सा हो गया है मेरे साथ, ऐसा कुछ, ऐसे कि ना बीमार सी हो गई हूँ, पर बीमार नहीं थी। मतलब बुखार नहीं, कुछ खांसी नहीं, कुछ भी नहीं,
कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी। जिसे कहते हैं ना कि हाँ मुझे लगे कि भाई शायद मुझे ऐसे हो गया है, मुझे कोरोना हो गया, मुझे ऐसा कुछ महसूस होता, कुछ भी नहीं हो रहा था। बस ये लग रहा था शरीर में से जान ही नहीं है शरीर के अंदर ना, और ऐसे हराकत सी लग रही थी। तो पहला नवरात्र तो जैसे गया वैसे गया, मतलब मेरे से कुछ काम ही नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से मैंने उठ के खाना वाना बनाया। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। फिर ये बोले व्रत मत रखना, तो मैंने कहा चलो ठीक है व्रत नहीं रखूँगी। मैंने व्रत नहीं रखा। उसके बाद मैं मतलब मेरे से उठा ही नहीं जाए बिल्कुल भी, ना घर का काम हो, ना खुद खाने का दिल करे, और बुखार ना हो तो बुखार नहीं हो, और शरीर को ऐसा लगे कि बुखार हो रखा है। मैं बहुत परेशान हो गई। तो मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा नवरात्रा रहा होगा। मैंने इनसे बोला बहुत दिन हो गया यार, ऐसे ना एक तो मेरे से काम नहीं हो रहा। मेरी मम्मी आती थी, मेरी मम्मी काम करके जाती थी, अब वो बेचारी अपने घर से आती थी, फिर मेरे घर का भी काम करती थी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी ऐसे हो जाती थी, क्योंकि मौसम भी वैसा चल रहा था, सबको ऐसे हो रहा था। तो कोई बात नहीं जी। उसके बाद मैंने कहा मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। फिर मैं अस्पताल चली गई इनके साथ, जहाँ पे हम हमेशा दिखाते हैं, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जा कर के फिर डॉक्टर ने मुझे टेस्ट लिख दिया कि आप ये वाला टेस्ट कराओ, क्योंकि वो सबको यही लिख रही थी, सब ये वाला टेस्ट कराओ, जो कोविड का टेस्ट हो रहा था उस समय। तो उसने मुझे टेस्ट लिख दिया कि ये वाला कराओ। हम गए कराने के लिए, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं होगा, मॉर्निंग में होगा, और वो भी आपको सुबह सुबह आकर के ना टोकन लेना पड़ेगा। अगर आपको टोकन मिल गया तो आपका टेस्ट होगा, वरना नहीं होगा। हमने कहा ठीक है। फिर ये बोले कि तुझे ऐसा लग रहा है क्या कुछ? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मेरे को ऐसा भी नहीं जैसे सब बोलते थे भी स्वाद चला जाता है, गंध नहीं आती। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे गले में इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा ना। और गले में इचिंग कब होती थी? जब मैं किचन में जाती थी। मतलब किचन में अगर मैं गई हूँ काम करने के लिए, तो मेरे गले में ऐसे कांटे लग जाते थे, जिससे कि पता नहीं क्या हो गया। बिल्कुल नहीं बोला जाता था, बिल्कुल भी। मतलब मेरे पापा जी का फ़ोन आया, और वो बात कर रहे थे, पूछना चाह रहे थे मेरी हालत कैसी है, अब मेरी तबीयत को, मतलब तबीयत में कितना सुधार है। लेकिन जैसे पापा जी का फ़ोन आया, तो नैना ने बोला मम्मी नाना जी का फ़ोन है। और तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे से बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे से बोला ही नहीं जाता। मैंने नैना को भी हाथ हिला के मना करा कि नहीं, मेरे से बात नहीं हो रही। तो उसने भी ऐसे ही बोल दिया नाना को अपने ना, कि पापा कि नाना मम्मी तो बात नहीं कर रही हैं, और हाथ हिला रही हैं ऐसे कि मैं बात नहीं कर रही। तो मेरे पापा जी तो बहुत घबरा गए। मेरे पापा जी ने तुरंत मेरी मम्मी को भेजा कि तू जा वहाँ पर। फिर मम्मी मेरे पास आई। मम्मी ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं, गले में बहुत ज़्यादा वो रखा है, इचिंग सी हो रही है। और मतलब मैं जैसे किचन की तरफ जा रही हूँ तभी हो रही है। ऐसे कमरे में हूँ, मतलब जो जिस फ्लोर पे मैं आपको अक्सर, जहाँ पे मेरी किचन है ना, उस फ्लोर पे आते ही मेरे गले में इचिंग हो जाती थी। मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी, जहाँ हम रहते हैं ऊपर, वहाँ पर कुछ नहीं होता था। बस वहाँ पे सिर्फ मुझे सुस्ती सुस्ती लगती थी, और घर के काम भी करना होता था। और बाद में तो ऐसा हो गया कि मेरे से उठा ही नहीं जाए बिल्कुल भी, ना झाड़ू ना पोछा, कुछ नहीं। मतलब इवन अपने बच्चे को भी नहीं देखा, इतनी छोटी सी है मेरी सोना, उसको भी ना खाने की इतनी कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से हो ही नहीं रहा, ना उसे खिला पा रही, ना बना पा रही हूँ। बहुत दिक्कत हो गई, और मेरे को इतना अजीब लग रहा था कि ना ये करके दे रहे हैं। फिर मैंने मम्मी को तभी बुलाया था मैंने कहा मम्मी ये मुझे करके दे रहे हैं, और मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि कभी नहीं करते काम ना, और मेरे को अच्छा भी नहीं लगता जब मैं इनसे काम कराती हूँ। तो मैंने कहा नहीं हूँ। फिर मम्मी तभी मेरी आई काम करने के लिए ना, कि चल ठीक है मैं आ जाऊँगी, उन्हें मना कर दे। बाद में मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई, उनको भी दर्द होने लगा हिप में, तो वो भी नहीं आ पाई। फिर जैसे तैसे हमने भैया नौमी पूजी। आप यकीन नहीं करोगे, नौमी मैंने मतलब हमने 2 या 2:30 बजे पूजी होगी। आप खुद सोचो, वो भी खाना इन्होंने ही बनाया, क्योंकि मेरे से हुआ ही नहीं कुछ भी। फिर पूजा करी, उसके बाद फिर मैं अपने घर चली गई। मतलब दवाई, और जैसी दवाई खाऊं, देखो जो दवाई डॉक्टर ने लिखी थी, वो दवाई खाते मुझे और अजीब हो जाए। फिर मैं घर गई, और उल्टी लगती थी। मतलब मेरे को ना ऐसा लगता था कि मैंने तो उल्टी कर दे, और बस मैं उल्टी ही करती रहती थी। वो कहीं आती रहती थी और मैं उल्टी करती रहती थी। बस इतना अजीब सा माहौल हो रखा था मेरा ना। बस मुझे ही पता कि मुझे लगा कि शायद अब तो मैं निकल ली इस बार तो ना। इतने बुरे हालात लग रहे थे मुझे अपने, बहुत ही बुरे। फिर मैं मम्मी के यहाँ गई। फिर मम्मी के यहाँ पे मैं 5-6 दिन रह के आई, और मैंने वहाँ पे जाके बिल्कुल दवाई नहीं खाई, और मैं ठीक हो गई। उसके बाद फिर जब मैं वहाँ से लौटी ना, तो मुझे कोई सुस्ती नहीं लग रही थी, कुछ नहीं लग रहा था ना, शरीर में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं लौटी उस दिन फिर मेरे गले में ऐसे हो गया कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही। तो मैंने उनसे बोला क्या है, यहाँ के वातावरण में कोई दिक्कत है क्या? मम्मी के यहाँ मैं इतने दिन रह करके आई हूँ, मतलब 6 दिन रही हूँ मम्मी के यहाँ, मेरे गले में कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने यहाँ पर एंट्री करी है, मेरे गले में फिर से वैसे कांटे लगने लगे हैं। तो उन्होंने बोला तेरे को ऐसे ही लग रहा होगा। तो मैंने कहा नहीं सच्ची मुझे लग रहा है। फिर तो मैंने गर्म पानी, शुरू से मैं गर्म पानी ही पी रही थी, मतलब ऐसा नहीं कि ठंडा पानी पी रही थी। फ्रिज का पानी तो मैं खैर पीती नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम भी मैं गर्म पानी ही पी रही थी। लेकिन फिर भी ऐसे हो गया था, तो इसलिए मैं बोल रही कि मेरी नॉलेज में नहीं है कि मुझे कोविड हुआ।
क्योंकि उसके बाद फिर मैंने टेस्ट कराया, मम्मी के यहाँ से लौटने के बाद मैंने टेस्ट कराया था तो नेगेटिव आई थी रिपोर्ट। तो बस, तो चलिए अब हम डॉक्टर के यहाँ पर भी आ गए हैं। RCT होनी है मेरे दांत की, तो इसलिए आई हूँ इनके यहाँ पे। तो चलिए फिर मिलेंगे, मतलब फिर निकल मिलेंगे एक नए दिन और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ जो भी उस दौरान बीमार हुए हैं जाके डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है देर मत कीजिए, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। चलिए ओके, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।